कि अचानक राहुल गांधी कल यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ के जो कुली हैं लोगों की, गरीबों के दर्द को समझे, मजदूरों के दर्द को समझे, किसानों के दर्द के समझता है, तो उन्होंने अपना दर्द समझा, इसलिए तो मिलने जाते हैं। ये और नेता है इतने सारे, क्यों नहीं जाते मिलने? भाइयों से, मजदूर भाइयों से मिलने आए थे, बस उनका यही कारण था। और इसमें कोई पब्लिसिटी, कोई राजनीतिक मामला कुछ नहीं था। हम चाय पीने बैठे थे, अचानक उनकी पहले 2-3 गाड़ी आई, वो हमारे पास में आके बैठ गए। थोड़ी देर बाद में राहुल गांधी आके बैठ गए। हमको मालूम नहीं था राहुल गांधी आने वाले हैं। हमारे साथ बढ़िया ठीक ठाक बातचीत करी। वो तो गरीबों को मसीहा भाई सब। खर्चा होता है, स्टेज बनता है, फूल मालाओं से स्वागत होता है, साफा बनता है, किसी वो आके इस पे बैठ गए, किसी को पता ही नहीं चला, कानो कान खबर नहीं थी कहाँ वो आने। तो हमने उनको अपना दर्द बताया कि एक बार आप कुली बन के बनो, हमारी ड्रेस पहनो, हमारा बिल्ला बांधो और हमारा दर्द महसूस कीजिए कुली कैसे काम करता है। तो उन्होंने हमारी वर्दी पहनी और हमारा बिल्ला भी बांधा प्रधान जी का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशल किशोर और आप देख रहे हैं 24 प्रेस। इस समय मैं आनंद विहार में मौजूद है, जो कि कल से यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा लगा है। इसकी मुख्य वजह है कि अचानक राहुल गांधी कल यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ के जो कुली हैं, कुली भाई लोग हैं, इनसे मिलते हैं, इनकी समस्याएं जानते हैं और ये भी बहुत खुश होते हैं कि ये कहते हैं कि कोई बड़ा नेता जब आता है तो उनको भी लगता है कि हमारी बात पूछ रहा है, हम लोगों के बीच में आ रहा है। और वो बिल्कुल कुली अवतार में यहाँ पर आए थे, बिल्कुल कुली की ड्रेस पहन ली थी उन्होंने, बैच लगा लिया था और यहाँ तक कि लगेज भी उठा लिया था एक इंसान का। तो हम कुलियों से जुड़ेंगे और कुलियों से बात करेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं और राहुल गांधी को उन्होंने अपनी क्या क्या समस्याएं बताई हैं। आइए कुलियों से जुड़ते हैं और पूछते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं और राहुल गांधी को मिलने के बाद वो कैसा फील कर रहे हैं, उनसे क्या क्या बातें हुई, ये सब कुछ जानेंगे। क्या नाम है आपका? राम स्वरूप है। कैसा लगा कल राहुल गांधी यहाँ पे आए? खूब बढ़िया लगे छोड़ा, खूब। हाँ बढ़िया। क्या बात हुई आप लोग उनकी? खूब राम राम कर गया समझ से, बस राम राम करके क्या लगा? कुछ अपनी समस्याएं बताइए आप लोग। मैं नहीं था कल में। तो क्या नाम है आपका? मेरा सौरभ खान। सर कल राहुल गांधी आए थे, आप लोग मिले थे उनसे? जी मिले थे सब। क्या बातचीत हुई, क्या समस्याएं बताई आप लोग? जो हमारी बातचीत हुई, हमारे मजदूरी के बारे में बात हुई, हमारी जो वोट डी ग्रुप के लिए जो चर्चा चल रही है 2008 के बाद लालू जी के जो नौकरी देंगे, उसके बारे में मेन मुद्दा था हमारा कि हमको वापस डी ग्रुप में दर्जा दिया जाए। सभी कुलियों को देखो काम धंधा है नहीं, सभी स्टेशनों पे सभी कुली परेशान है, रोजगार भी कम है, तो हमको वापस डी ग्रुप में दर्जा दिया जाए। सबसे बड़ा अहम मुद्दा हमारा यही है, 2008 के बाद चला आ रहा है, किसी भी सरकार ने अभी तक हमारी नहीं सुनी। तो क्या राहुल गांधी क्या आश्वासन? राहुल गांधी से हम यही उम्मीद करके उनको हमने आश्वासन दिया था कि वापस हमको डी ग्रुप में भर्ती किया जाए और हमको परमानेंट किया जाए। अच्छा, आप लोगों को पता था कि राहुल गांधी आने वाले? नहीं, हमको पता नहीं था। अचानक आए? अचानक। तो क्या बातचीत, क्या माहौल था? अचानक आया, आप लोगों को कैसे पता चला? हम चाय पीने बैठे थे, अचानक उनकी पहले 2-3 गाड़ी आई, वो हमारे पास में आके बैठ गए। थोड़ी देर बाद में राहुल गांधी आके बैठ गया। अच्छा। हमको मालूम नहीं था राहुल गांधी आने वाले हैं। हमारे साथ बढ़िया ठीक ठाक बातचीत करी। वो तो गरीबों को मसीहा भाई सब। क्या क्या फील हुआ? फील ऐसा हुआ कि हमको बहुत खुशी हुई कि आज प्रधानमंत्री के दावेदार हमारे पास में आके बैठे। कम बात है कि छोटी मोटी हस्ती है कि वो बहुत अच्छा महसूस हुआ। लोग कहते हैं कि ये फुटेज लेने के चक्कर में, पब्लिसिटी के चक्कर में, नहीं, पब्लिसिटी के माते तो देखो यहाँ मीडिया भी आती है, स्टेज भी लगता है। देखो कोई भी मंत्री एमएलए आता है, कितना खर्चा होता है, स्टेज बनता है, फूल मालाओं से स्वागत होता है, साफा बनता है, किसी वो आके इस पे बैठ गए, किसी को पता ही नहीं चला, कानो कान खबर नहीं थी कहाँ वो आने। और बिल्कुल वो माला लेके आते हैं, उनका स्वागत करते हैं। कैसा लगा जब बिल्कुल वो कुली अवतार में आ गए और बिल्कुल कुलियों की तरह ड्रेस पहन ली और लगेज तक उठा लिया? वो हमारे पास आके बैठे, हमसे बातचीत, हमारा दुख सुनने लगे, कैसे कमाते हो, क्या कैसे मजदूरी करते हो। तो हमने उनको अपना दर्द बताया कि एक बार आप कुली बन के बनो, हमारी ड्रेस पहनो, हमारा बिल्ला बांधो और हमारा दर्द महसूस कीजिए कुली कैसे काम करता है। तो उन्होंने हमारी वर्दी पहनी और हमारा बिल्ला भी बांधा प्रधान जी का। और वो कुली बन के जो ट्रेन आ गई थी उसी टाइम एक सोहेलदेव तो पैसेंजर बाहर आता है, पुलिस का सामान लेके आया था, तो उन्होंने वो बोझा भी अपने सर पे ले लिया, तो उसका बोझा भी ढुआता। आज की डेट में कुलियों की क्या सिचुएशन है? एक दिन में एक कुली कितना कमा लेता है? कुली एक दिन में 300-400 रुपए कमा लेता है, सुबह से शाम तक। सुबह 4 बजे से शाम को 8-9 बजे तक। इतनी लंबी ड्यूटी के वजह से 400-500। देखो सब मजदूरी महंगाई में 500, महंगाई बहुत ज्यादा है। अब देखो मजदूरी है, कोई अभी मिल जाए तो 100 रुपए मिल जाए, शाम तक 500 मिल जाए, नहीं मिले तो नहीं, 1 रुपए भी नहीं मिल रहे, 500 भी हो जाते हैं, 600 भी हो जाते हैं, 200 भी रह जाते हैं, किसी दिन नहीं भी मिलता। तो ये तो मजदूरी है, नसीब की है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस समय आनंद विहार में हूँ और मैं आपने देखा होगा जब भी आप लोग भी जब लगेज लेके आते हैं, पहले बड़े बड़े बैग हुआ करते थे, ब्रीफकेस हुआ था, आजकल उनमें टायर्स लग गए हैं। टायर लगने की वजह से बहुत लोग अपना सामान खुद ही ड्रैग करके ले जाते हैं। इससे आपके काम बड़े बड़े ब्रीफकेस चल गए जिनमें 4 व्हीलर 2 व्हीलर भी है, तो उनमें क्या कितना भी हैवी वेट डाल लो, पहिए लगे होते हैं, तो वो स्लाइड करके लोग चले जाते हैं। और यहाँ देखो आजकल
जी बताइए। पहिए वाले बैग हो, हाँ। चाहे वो बगैर पहिए वाले हो, कुली बैग को सर पे ही लेकर जाता है। हाँ। नंबर एक बात। हाँ। दूसरी बात ये है कि वो कुली नहीं थे राहुल गांधी जी, उन्हें हम कुली के रूप में देखना चाहते थे बस। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि बिल्ला ओरिजिनल था या नकली था, कुली नकली था या ओरिजिनल था, मैं तुम्हारे सामने ओरिजिनल हूँ या डुप्लीकेट हूँ? नहीं, जो लोग हम ये कह रहे हैं कि जो लोग विपक्ष के लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये तो फुटेज के चक्कर में, पब्लिसिटी के चक्कर में। यार कमाल कर रहे हो। हम कह रहे हैं कि उन्हें क्या पता था कि ये क्या कहना चाहते हैं। हमने तो ये सोचा था हो सकता है ये मना कर दें, लेकिन आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी उनसे? ये तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि सर हम आपको एक कुली के रूप में देखना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने वर्दी दी उनको, वो वर्दी पहनी, ये बिल्ला दिया था, ये तो ये बिल्ला पहनाया था। और उसके बाद में एक पैसेंजर की अटैची लेके उनको उस जब तक कुली बिल्ला वर्दी सर पे वजन नहीं रखेगा तब तक वो कुली थोड़ी दिखेंगे। इस समय उससे मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी की इस समय क्या पॉपुलैरिटी है इस समय? देखो, पॉपुलरिटी तो जनता के सामने है। हम बदलाव भी चाहते हैं कि तो राहुल गांधी जी आए, पीएम बने और लोगों की, गरीबों के दर्द को समझे, मजदूरों के दर्द को समझे, किसानों के दर्द के समझे। और जो महंगाई है उसमें हमको कुछ राहत मिलने की संभावना है। डीजल पेट्रोल आसमान छू रहे हैं, तो उसी के लिए बदलाव जरूरी है। जिस तरह राहुल गांधी कभी आपको ट्रैक्टर चलाते हुए दिख जाते हैं, कभी क्या ट्रैक्टर चलाते हुए दिख जाते हैं, कभी किसानों के पास चले जाते हैं, तो इन सबसे जब ये देखता है, आम इंसान देखता है ऐसी फुटेज, तो उनको क्या लगता है? जो दर्द समझता है ना, वो उन्हीं से जाके मजदूर का दर्द समझता है। तो उन्होंने अपना दर्द समझा, इसलिए तो मिलने जाते हैं। ये और नेता है इतने सारे, क्यों नहीं जाते मिलने? बिहार साइड से एमएलए, मंत्री, काफी लोग आते हैं। वो तो कि कुलियों से मुलाकात नहीं करते, ट्रेन में आते हैं, उतर के चले जाते हैं। कोई यूँ नहीं पूछता आप कैसे कमा रहे हो, कोई यूँ भी नहीं पूछता कि क्या हाल है, क्या तुम्हारी सुविधाएं, क्या तुम दर्द है, क्या तुमको सुविधाएं चाहिए। देखो, मैं तो ये 2024 का इलेक्शन होने आने वाला है, उसमें क्या लगता है आपको ये सब चीजें तैयारी उसकी वजह से भी है? उसकी तैयारी करते तो फिर कैमरा और मीडिया वगैरह क्यों नहीं आई? वो सिर्फ हमसे मिलने आए थे बस। हाँ, अपने कुली भाइयों से, मजदूर भाइयों से मिलने आए थे बस। उनका यही कारण था, और इसमें कोई पब्लिसिटी, कोई राजनीतिक मामला कुछ नहीं था। क्या नाम है? मेरा नाम तो इमरान है भाई। तो इमरान जी, ये बताओ कैसा लगा कल राहुल गांधी आए और वो कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोलने आए, तो कैसा लगा उनसे मिलकर? बढ़िया लगा भाई साहब, बढ़िया। क्या आश्वासन देके गए? बढ़िया यूँ कह गए यार भाई साहब, कहे हमसे जो बनेगा करेंगे। तो मान लीजिए, तो आपको क्या लगता है 2024 में कोई चांस लग रहे हैं उनके? अब लगने को तो भाई साहब तो जनता के ऊपर है यार। अब मेरे अकेले के करने से तो ऐसा ही नहीं है कि आ जाएगा। आपको कैसे लगे राहुल गांधी पर्सनली मिले तो आप लोगों को कैसे लगे राहुल? एक कुलियों की नजर से अगर हम देखें तो कैसे लगे? हमको तो ऐसे लगे यार, हमारे बगल में कैसे बैठे चाय पी रहे, हम पते नहीं है कि राहुल गांधी आके बैठ जाए हमारे बगल में यार। हमने सोची नहीं ऐसा, आए आके चुपचाप आके बैठ गए। उसे पता लगा बन की यार राहुल गांधी ओ मैं गए यहाँ पे, देखियो नंबर पे सब लगे हुए हैं, सब अपना रोजी रोटी करें, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप बताइए, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कैसा लगे जब राहुल गांधी आए, अचानक आप लोगों को मिले? एक कुली की नजर से अगर देखें तो कैसा फील होता है? कुली कितना प्राउड फील कर रहा है, और पूरा मीडिया इस समय चला रहा है, कुल्लू की सब बात कर रहे हैं, स्टेशन आते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कुली किस परिस्थिति में है। आप लोग क्या परिस्थिति है? आज ये राहुल जी की बदौलत है जो मीडिया भी कुलियों को जान रही है। नहीं आज तक मीडिया कभी आ गई नहीं, तो बहुत कम चांस होते मीडिया आती है। कौन जानता है कुलियों को? जो पैसेंजर प्लेटफार्म पे आएगा और जो कुली करेगा बस वही जानता है कि ये कुली है, मजदूर आदमी है। लेकिन आज राहुल गांधी ने पूरे देश को बता दिया कि कुली क्या चीज है। देखिए, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा। मैं 1 महीने पहले भी यहाँ आया था, और मेरी पुरानी, अगर आप चैनल पे जाएंगे, पुराना वीडियो है, तब मैंने यहाँ पे आके कुलियों की समस्या जानने की कोशिश की थी। और जब मैं आया था 2024 के बारे में पूछने आया था, तो मैंने आप लोगों से पहले भी बात की थी। तो अब आपको क्या लगता है कि उसकी आपकी आवाज अब थोड़ी उठी है, और जो ये इलेक्शन का मोड, अब इलेक्शन मोड में देश जाने वाला है, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है? जी, इलेक्शन से तो देखिए क्या है, इलेक्शन चलते वो तो होते रहते हैं इलेक्शन तो, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ वो सुनिए जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज से पहले कुलियों थे, रेलवे को मालूम थी, पैसेंजर को मालूम थी, लेकिन आज जो राहुल जी हमसे मिलने आए हैं, इससे हमें बहुत गर्व महसूस हुआ है। क्योंकि आज तक कोई एमएलए या सांसद वगैरह पर्सनली कुलियों से मिलने आज तक कोई यहाँ तक कि आप
और सरपंच, यहाँ तक कि और मेंबर, मतलब छोटे से छोटा राजनीतिक आदमी कभी भी पर्सनली कुलियों से मिलने नहीं आया। एक राहुल जी हैं जो पर्सनली कुली से मिलने आए। बस थोड़ा अफसोस ये था कि पता होता पहले से तो थोड़ी कुछ व्यवस्था कर लेते। जी, स्वागत की तैयारी करते हैं आप लोग? हाँ, स्वागत की तैयारी तो करते ही बिल्कुल जी। अचानक से आए, हमारे ठेले पे जाके बैठ गए। हमें तो इतना भी मौका नहीं मिला कि उनके लिए फूल माला कुछ ले आए। कहाँ से लेकर आए, तैयारी थोड़ी। उनका वो जो भारत जोड़ो वाला जो लुक यात्रा में जो उनको दिख रहे थे, बिल्कुल ये उसी का हिस्सा है, बिल्कुल उसी का हिस्सा है। और हम बहुत खुश हैं कि भारत जोड़ो यात्रा वो कर रहे हैं की उन्होंने। बहुत अच्छा और बहुत प्राउड महसूस करते हैं राहुल जी से मिलके। तो उन्होंने समझा, हमारी समस्याएं उन्होंने पूछी, हमने कुली के रूप में उनको देखा। ज्यादा जो एक समस्या बताई कि नौकरी की मांग की, उसके बारे में बताइए। नौकरी के बारे में 2008 में हमें कुलियों को नौकरी दी गई थी। यानी राहुल जी के नेता, मतलब कांग्रेस की पार्टी थी उस समय देश में। तो 2008 में लालू जी ने हमें ग्रुप डी में नौकरी के लिए नौकरी दी थी। लेकिन उस समय कुछ कुलिये, हमारे ज्यादातर कुलिये अनपढ़ होते हैं, तो उनको नॉलेज नहीं थी इतनी नौकरी के बारे में, तो वो वापसी आ गए थे। लेकिन हम दोबारा से ये सरकार से अपील करते हैं कि हमें ग्रुप डी में नौकरी दी जाए, जिससे हमारे बच्चों का भी, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें लिखें, अच्छे अफसर बने, तो तभी ये हो पाएगा। नहीं तो कुली की मजदूरी में 200, 300, 400, 500 में क्या हो जाएगा। कोई ज्यादा मेहनत करेगा 600-700 कमा लेगा, ये इससे ज्यादा कमा नहीं सकता। 100 रुपये रेट है हमारी, उसको भी बढ़ाने की हमने मांग करी। हमारा कुली शेल्टर है वो 20/30 का है और 165 कुली हैं, उनके लिए बहुत कम, बहुत छोटा है, आराम नहीं हो पाता उसमें। ये भी मांग रहे। समस्या तो देश में जो राजधानी की कुली है, उनके जो छोटे मोटे स्टेशनों पे हैं, वहाँ उनकी तो और भी समस्या है जी। नई दिल्ली में भी यही हाल है। नई दिल्ली में तो 1000-1200 कुली है, तो वहाँ भी उनको भी बैठने के लिए उनका भी छोटा ही हॉल है। लेकिन ये तो पूरी देश की समस्या है कि हमारी रेट नहीं बढ़ रही। हमारा पास है 5 महीने का है, उसमें बस से कुली जा सकता है और कुली की वाइफ जा सकती है। अब बच्चों को कहाँ रखे जाएं? बच्चे लेके नहीं जाएंगे हम। आप चाहते हैं कि बच्चों को भी ऐड किया जाए उसमें, बच्चों को भी ऐड किया जाए। आप ये बताइए, चलो किसी कुली का घूमने का मन हो जाता है या वो किसी काम से कहीं जाता है और पास के थ्रू वो जाता है, तो बच्चों को कहाँ लेके जाएगा? फिर बच्चों का टिकट करवाओ, तो पास का क्या मतलब हुआ फिर? तो बच्चे भी उसमें ऐड करें, मेडिकल सुविधा के लिए भी हमने बोला था जी। देखिए, राहुल गांधी के मिलने के बाद उन्होंने अपनी सारी समस्याएं रखी, जिस तरह उन्होंने बताया कि बच्चों को ऐड किया जाए, उनका जो स्वास्थ्य की समस्या है उसके लिए कार्ड बने। तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं पे बात हुई और सभी समस्याओं पर कुलियों की उन्होंने अच्छी तरह सुनी। लेकिन अब देश जो है राजनीतिक मूड में है। अब देखना ये होगा कि इसको लोग किस तरीके से लेते हैं और विपक्षी पार्टियां किस तरीके से लेते हैं। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देखते रहिए 24 प्रेस, आपकी आवाज आपके साथ। सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।